नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करें तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपीपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं बात करूं यूपीपी की तो यूपीपी में रीजनिंग के 57 प्रश्न यानी कि 57 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज के लगभग 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं और अगर मैं अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करूं तो 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पे। आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू याद है, प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ए की प्लेस वैल्यू 1 होगी, आई की 9 होगी और एम की 13 होगी। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हैं 9 से बढ़कर 13 हुआ नंबर तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। तो 1 से अगर हम यहां भी 4 जोड़ दें तो 1 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का मतलब ई हो गया और 5 में अगर पुनः हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब सीरीज में जो फर्स्ट लेटर है इसमें कितना प्लस हुआ, प्लस 4 हुआ। अब बात आई नंबर की, तो नंबर यहां पे 9 है, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 243 है। हमें यहाँ पे कौन सा नंबर होगा बताना होगा। तो 81 तिया कितना होता है, 243 होता है। इसी प्रकार 9 त्रिक कितना होगा, 27 होगा और 27 तिया कितना होगा, 81 होगा। तो 9 त्रिक 27, इसका मतलब यहाँ पे E27 फिल होगा। E27 तो हो गया, लेकिन लास्ट में हमें देखना है, विकल्प के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें लास्ट में देखना है कि यहाँ पे D है, D का मतलब 4 होगा और इसी प्रकार L का मतलब 12 होगा और P का मतलब 16 होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 का मतलब H हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ 4 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 8 मिलेगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E27H। समझ पाए, E27H आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प रखा जाए, कौन सा यहाँ पे लेटर होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो प्रश्न को, प्रश्न देख पा रहे हो ना। तो A7 E14 क्वेश्चन मार्क O56 U112 है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प रखा जाए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लेस वैल्यू के स्थान पे 1 रख दिए, ई की प्लेस वैल्यू 5 होगी और ओ की कितनी होगी, 15 और यू की 21 होगी। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखो तो 15 से नंबर बढ़ के कितना हो गया, 21 हो गया, प्लस कितना हुआ, 6 प्लस हुआ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 1 से बढ़ के नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो प्लस कितना हुआ, 4, प्लस यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है। तो यहाँ प्लस 5 करके देखो और यहाँ पे प्लस 5 करके देखो और फिर यहाँ पे प्लस कितना कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस 6। ऐसा करना तो उचित नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ प्लस 4 हुआ, इसमें भी प्लस अगर 4 करते हैं तो यहाँ पे 9 होगा। 9 का मतलब कितना हो गया, आई हो गया, +4 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा। अगर यहाँ पे 9 हो गया, आई हो गया, तो 9 6 कितना हो जाएगा, देखो 9 6 15 हो जाएगा और 15 6 21। इसका मतलब इस पे जो लॉजिक लगा +4 +4 +6 +6। इतनी बातें समझ पाए, +4 +4 +6 +6। अब बात आई नंबर की, तो 7 दूना कितना होगा, 14 होगा, 14 दूना 28 होगा और 28 दूना कितना, 56 होगा और 56 दूना 112 होता है। तो यहाँ पे I28 आपका परफेक्ट आंसर होगा। I28 परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प रखा जाए। AFKP क्वेश्चन मार्क, बहुत ही इजी प्रश्न है, 0 लेवल का। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न डिफिकल्ट आते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो इजी होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करो।
ए की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, एफ की 6 होगी, के की 11 होगी, पी की 16 होगी। तो 1 से 6 हुआ नंबर बढ़ के कितना प्लस हुआ +5, 6 से 11 हुआ +5 और 11 में 5 जोड़ेंगे 16 और 16 में 5 जोड़ देंगे कितना 21 और 21 का मतलब कितना होता है u। तो आपका आंसर क्या हो गया u। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ZSWOTKQG डबल क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प रखा जाए। तो चलिए फटाफट सॉल्व करो। लेकिन जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज मिले तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट ध्यान क्या रखना है भैया, देखो जब आपका सीरीज इंक्रीज डिक्रीज हो तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां पे मिक्स सीरीज है। देखो यहां पे Z की 26 होगी, S की प्लेस वैल्यू 19, W की कितनी होगी 23, O की 15, T की 20, K 11, Q 17 और G 7। जरा ध्यान से देखो 26, 19, 23, 15, 20 लॉजिक देखोगे तो मिक्स सीरीज का लगेगा। यहाँ पे 26 से 23 हुआ -3, 23 से -3 करेंगे 20 और 20 से -3 करेंगे 17 और 17 से -3 कर देंगे कितना मिल जाएगा 14 का मतलब कितना होगा n हो गया। यानी कि पहला जो आप ऑप्शन में ढूंढोगे फर्स्ट लेटर आपका n होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं 19 से देखो भैया 19 से 15 हुआ माइनस कितना हुआ तो -4 हुआ। 15 से -4 करोगे 11 और 11 से -4 करोगे 7 और 7 से -4 करोगे कितना बचेगा तो 3 बचेगा और 3 का मतलब C। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा NC। समझ पाए इसका विकल्प क्या होगा NC आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जरा ध्यान से देखो BDAA CIAA PDPAA और क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निम्न में से कौन सा विकल्प रखा जाए जो सही हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो गई होगी। यहाँ पे 2 से 3 हुआ, B की प्लेस वैल्यू 2, C की 3, तो 2 से 3 हुआ कितना प्लस हुआ +1 हुआ। 3 से 4 हुआ +1 हुआ, तो 4 में 1 जोड़ोगे 5 होगा कि नहीं 5 होगा ना E। इसी प्रकार D का मतलब 4, I का मतलब कितना हुआ भैया 9, तो 4 से 9 हुआ, 4 से 9 हुआ कितना प्लस हुआ 5 प्लस हुआ। 9 से 16 हुआ कितना प्लस हुआ 9 से 16 हुआ कितना प्लस हुआ +7 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो +5 +7 तो इसमें प्लस कितना जोड़ेंगे +9 जोड़ेंगे और 16 9 कितना होता है 25 का मतलब Y होगा। और AA यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो AA इसमें भी कॉमन होने वाला है। आंसर होगा EYAA। आंसर होगा EYAA। समझ पाए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपके स्क्रीन पे है OSMQKO क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर कौन सा लेटर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे 15 है, 19 है, यहाँ पे 13 हो गया, 15 से 19 बढ़ गया फिर घट गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया फिर घट गया। इसका मतलब है मिक्स सीरीज है। तो यहाँ पे 15 से 13 हुआ कितना माइनस हुआ -2। 13 से -2 करोगे 11 और 11 से -2 करोगे 9 और 9 का मतलब I। तो आपका आंसर तो I निकल गया। अब मिक्स सीरीज में आगे भी चेक कर लेते हैं। 19 से 17 हुआ -2, 17 से -2 करोगे 15 और 15 से -2 करोगे 13, यहाँ पे M होगा। लेकिन ए लेटर हमें नहीं फाइंड आउट करना था, हमें इसको फाइंड आउट करना था। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे I आएगा। समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निम्न में से किस विकल्प को रखा जाए। तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें करना क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में या तो हम इससे तुलना कर लेते हैं या फिर इनकी प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। इससे अगर इसकी तुलना करें तो इस पे नंबरिंग कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू नहीं लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2 3 4। अब डी चौथे स्थान पर है, आर कितने स्थान पर पहले पे है, ओ देखो दूसरे पर है और ए तीसरे पर है। तो यहां भी नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। अब यहां नंबरिंग करोगे सबसे पहले 4 वाला लिखा जाएगा ना। देखो यहां पे इसमें सबसे पहले 4, तो 4 का मतलब कितना है ओ है।
फिर यहां पे देखो 1 लिखा गया 1 नंबर, तो 1 नंबर यहां पे क्या है, ए है, तो ए को लिख दो। फिर उसके बाद 2 नंबर को लिखा गया, 2 का मतलब यहां डी है, डी को लिख दो। और फिर देखो यहां पे 3 नंबर लिखा गया और 3 का मतलब आर है, तो यहां पे आर लिख दो। तो आंसर हो गया OADR। OADR इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामने प्रश्न है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सॉल्व करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2 होगी, एफ की 6 होगी, ओ की 15 होगी, ई की 5 होगी। यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो 1 होगा, यहां डिफरेंस निकाले तो आपको मिला 4 एंड यहां पे डिफरेंस निकाले तो आपको मिला 9। अब यहां 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहां डिफरेंस निकालेंगे तो आप इसको क्या करो, 5 को आप 31 भी लिख सकते हो, क्योंकि 26 जोड़ दो 26 घटा दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें 26 जोड़ दोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 31 लिख सकते हो। अब 31 से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 16, और 16 बचेगा तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 2 का, 3 का, 4 का, तो अगला नंबर कितना होगा भैया, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में 5 जोड़ोगे कितना हो गया, 25 5 30 हो गया, और 30 का मतलब 26 घटाओगे कितना बचेगा, डी बचेगा। तो डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार इस पैटर्न का प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको याद रखना। इसका आंसर कितना हुआ, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न, आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। जेड 26, 1 और क्वेश्चन मार्क और 2 है और 24 है, तो यहाँ पे 26 - 1 करेंगे 25 होगा, और 25 का मतलब y होगा, और 25 से -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। तो इसका आंसर क्या हुआ, परफेक्ट आंसर इसका y हुआ। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न। आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। दिख रहा है, चलो सॉल्व करो। ये थोड़ा सा नए पैटर्न का प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। इनमें पोजीशन बेस्ड है, x2 y z क्वेश्चन मार्क x y z 4 x 5 y z x y 6 z। अच्छा x y z यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो x y z तो यहां भी होगा x y z। लेकिन बात आई लेटर की, तो लेटर नंबर की, तो नंबर की बात करते हैं। यहां पे 2 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 6 आ गया, तो 2 के बाद 3 आने वाला है। लेकिन ये 3 कहाँ आएगा, पहले आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे आएगा। तो ध्यान से देखें, पहला दूसरा स्थान, दूसरे नंबर पर 2 का दूसरा स्थान, 1 2 3 4 स्थान पे आपका 4 आ गया। 5 में देखो 1 2 3 4 5 स्थान पे 5 आ गया। 6 देखो 1 2 3 4 5 6 स्थान पे 6 आ गया, तो 3 होगा वो तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहां होगा, तो आंसर होगा XY 3Z। तो इसका आंसर क्या होगा, XY 3Z। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे रिपीटिंग सीरीज की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।